सो हेलो गाइस एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू। आज की वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वन पंच मैन सीजन 3 पार्ट 2 का एपिसोड 1 और यू कैन से एपिसोड 13। और आप मेरे से कहोगे अभी साले इसका पार्ट 2 2027 में आने वाला है तो अभी इसे कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैंने ये ऑलरेडी पहले कर रखा है। ऐसे मैंने सेम किया था सीजन 3 के साथ, जहाँ पर मैंने विदाउट एनी रिसर्च इसके 112 चैप्टर्स तक एक्सप्लेन किए थे अपने इस सीरीज के अंदर विद 13 एपिसोड। एंड अनलाइक जैसे स्टाफ मैंने कुछ भी कट नहीं किया था। और यहाँ पर अगेन मैं इसके सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड के रूप में। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि पूरी की पूरी सीरीज बेस्ड होगी मेरी ऑडियंस के सपोर्ट पे, मतलब आप लोगों के। अगर आप सबको ये सीरीज पसंद आती है, आपको इसका पहला एपिसोड पसंद आता है तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, वरना मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप भी कर दूंगा अगर आप सबको ये पसंद नहीं आता है। लेकिन अभी के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पार्ट 2 सीजन 3 के पहले एपिसोड की और एपिसोड 13 की शुरुआत होती है फ्रॉम डूएस। मतलब स्टार्टिंग में ही भाई माहौल सेट हो जाता है, जहाँ पर डूएस बहुत ही बुरी तरह पेली गई होती है बाय अमाय मास्क। बट वो यहाँ पर मरती नहीं है, बल्कि अपने आप को अगेन रीजनरेट कर लेती है अपनी पावर्स का यूज करके। और गुस्से में आकर कहती है कि मैं यहाँ पर इन सारे के सारे हीरोज से बदला अपना लूंगी, लेकिन मेरे बदले की शुरुआत होगी सबसे पहले अमाय मास्क से, जिसने मेरे जैसे एक क्वीन को नीचा दिखाया और अपने नीचे आंखों से देखा। और उसने मेरे प्राइड को, मेरे गर्व को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचाया है। तो अब देखना स्वीट मास्क, मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगी। एंड ऊपर से वो बंदा एक मॉन्स्टर है, वो भी सेफ शिफ्टिंग। और अगर ये न्यूज़ मैं हीरो एसोसिएशन को बता देती हूँ तो ये बहुत ही बड़ी खबर एंड स्कैंडल बन जाएगा। और इसका यूज़ मैं बहुत ही अच्छे से करूँगी इस बंदे को सबक सिखाने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर जाकर वो अपने सारे के सारे स्लेव्स को आज़ाद कर देती है अमाय मास्क से बदला लेने के लिए। देन हम यहाँ पर देखते हैं गैरो की एक मशीन को, एक छोटे से रोबोट को, जो कि यहाँ पर ओरोची का गिरा हुआ मास्क देख लेता है। मतलब वो जान जाता है कि यहाँ पर ओरोची का काम तो भाई तमाम हो चुका है। देन हम देखते हैं किंग को। किंग यहाँ पर ऑफकोर्स फुबुकी ग्रुप से भागकर अलग आ चुका होता है एंड बहुत ही डरा हुआ होता है कि तभी यहाँ पर उसके सामने यही गैरो की मशीन आ जाती है, जिसको देखकर किंग बहुत ही डर जाता है। लेकिन किंग से ज्यादा डरता है यहाँ पर गैरो कि तभी यहाँ पर इस मशीन के पीछे आ जाता है साइटामा, और साइटामा इसको बिचका देता है। इसको देखकर गैरो बहुत ही डर जाता है कि हाँ, किंग इतना जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गया। वो सही में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट वो होता है साइटामा, जो कि यहाँ पर ओरोची के मास्क को देखकर कहता है कि इस बंदे के पेरेंट्स कहाँ पर रहते हैं यार, मेरे को इनसे बात करनी चाहिए थी। बट यहाँ पर किंग का नाम सुनकर टाक्सुमाकी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि हाँ, किंग से तो मुझे यही उम्मीद थी। बट अब यहाँ पर गैरो का फाइनल मूवमेंट आ चुका होता है। एक ऐसा बंदा जो कि हमको लग रहा था कि बहुत ही स्ट्रांग होगा, टाक्सुमाकी उसका मजाक बना के रख देती है एंड उसको बच्चे से ट्रीट कर रही होती है, बहुत ही बुरी तरह पेल रही होती है। यहाँ पर एंड में फ्रस्ट्रेशन में आकर वो अपना फाइनल अटैक मारने की बहुत ट्राई करता है टाक्सुमाकी को, बट टाक्सुमाकी को एक स्क्रैच भी नहीं आता है इन सारे अटैक्स के बाद। बल्कि यहाँ पर वो गैरो के अंदर से एक बंदे को बाहर निकालती है। मतलब यहाँ पर गैरो मॉन्स्टर एसोसिएशन के हेड को, मास्टरमाइंड को कोई बंदा अंदर से कंट्रोल कर रहा था। एंड इसको देखकर टाक्सुमाकी कहती है कि हाँ, तुम तो मेरे बहन मतलब फुबुकी के फ्रेंड हो ना। और यहाँ पर इसकी पावर फुबुकी भी सेंस कर लेती है। उसको पता चल जाता है कि उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा अपनी साइकिक पावर यूज़ कर रही है किसी एनिमी के ऊपर, जिसको सुनकर बैंग थोड़ा सा घबरा जाता है कि क्या पता वो गारो ना हो। धन यहाँ पर फुबुकी कहती है कि हम जिस राह पे जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, तो तुम दोनों यहाँ पर फोकस करो एंड अपने गार्ड को हमेशा ऊपर ही रखना। जिसको सुनकर बैंग एंड बोंग बेचारे दोनों एग्री करते हैं कि हाँ महारानी, देखो जो बोलना है बोल, हम वही करेंगे जो हमें करना है। देन यहाँ पर बात होती है किंग की, भाई किंग कहाँ चला गया एकदम से। एंड बोंग कहता है कि इवन दो मैं दुनिया से बहुत ही डिसकनेक्टेड रहता हूँ, फिर भी मेरे को किंग के रियल पावर्स के बारे में पता है। एंड उसको सही में लग रहा है कि किंग बहुत ही पावरफुल बंदा है। बट इसके बाद जो भी सीन चालू होते हैं उनको आपने ऑलरेडी देख रखा है एपिसोड 12 की एंडिंग के अंदर, तो मैं इनको समझाऊंगा नहीं। बट मेरे को समझ नहीं आया यार, क्योंकि यहाँ पर ये जो भी सीन अभी तक मैंने आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोरी के लिए। तो जैसे स्टाफ ने ये सबको स्किप क्यों किया, एंड क्या सही में हमारा जो पार्ट 2 होगा वो इस वाले पूरे के पूरे चैप्टर को स्किप करके चालू होगा, इन सारे सीन्स को स्किप करेगा कि वो बाद में इनको ऐड भी करेगा एपिसोड 1 के अंदर। भाई मैंने कर दिया है, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे। बट जैसे स्टाफ के अगर हम लेकर चलें तो वो सारे के सारे सीन कट करने वाला है। मतलब डूएस भी नहीं होगी,
टाक्सुमाकी वर्सेस गैराडो की फाइट भी क्या बता हमको दिखाई ना जाए, उसकी एंडिंग जिस तरह हुई है। अभी के लिए हम इस एपिसोड को चालू रखते हैं। तो यहाँ पर किंग की सारी बकचोदी खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि डूएस एंड फुबुकी ग्रुप, ये दोनों ग्रुप आमने सामने आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर यार एपिसोड 1 के अंदर ही हमारी सबसे बेहतरीन फाइट चालू होती है, डूएस वर्सेस फुबुकी की फाइट। एंड यू नो के बाद इस फाइट के साथ क्या होने वाला है एपिसोड के अंदर जब वो एनिमेट होगा, बट यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी है। तो सबसे पहले यहाँ पर फुबुकी डूएस को देखकर ये बहुत ही गुस्से में आ जाती है एंड अपने पावर को चार्ज करने लगती है कि तभी वो देखती है कि यहाँ पर उसके बहुत सारे मेंबर्स हैं ग्रुप के, एंड इवन बहुत सारे यंग अडल्ट्स भी हैं जिनका डूएस यूज कर रही होती है फुबुकी को पीछे रखने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर वो अपना प्लान हम सबको रिवील करती है कि वो अभी बहुत ही जल्दी में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका प्लान है स्वीट मास्क अभी एक ऐसे लोकेशन के अंदर है जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कार्डरे मॉन्स्टर उसका इंतजार कर रहा है। जैसे यहाँ पर वो कार्डरे मॉन्स्टर उसकी बैंड बजा देगा, मैं जाऊँगा पीछे से एंड उससे अपना विप चलाकर उसको अपने कंट्रोल में कर लूंगी। एंड देन यहाँ पर मेरे ये सारे के सारे बंदे उसको खाएंगे एंड मॉन्स्टर सेल्फ फ्रूट की वजह से वो मॉडिफाई भी हो जाएंगे। देन यहाँ पर मैं उनको शिफ्ट करूंगी, प्रेजेंट करूंगी बॉस के सामने, जिसके बाद मेरे को यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिलेगा। एंड सेकंड मेरे पास माय मास्क जैसा एक सेफ शिफ्टिंग मॉन्स्टर भी मिल जाएगा जिसका मैं यूज करूंगी जैसा मर्जी मैं चाहूँ। एंड यू कैन अंडरस्टैंड क्या हो रहा है इधर। जिसके बाद यहाँ पर वो अपना हंटर चलाकर इन सारे के सारे बंदों को अटैक करने के लिए बोल देती है। लेकिन देन यहाँ पर उसको एक हल्की सी चीज रियलाइज होती है कि इस पूरे ग्रुप में तो भाई ये बैंग राम का बंदा भी है, और बैंग यहाँ पर भाई अकेले इन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को जो कि कंट्रोल किए जा रहे हैं बाय डूएस उनको निपटा देता है। और यहाँ पर इतना ही नहीं, वो डूएस को भी निपटा देता है, उसको उसी को वेब यूज करके बांध देता है जमीन पे। भाई क्या ऑरा है हमारे बुढ़े भाई का। जिसके बाद यहाँ पर डूएस कहती है अपने आप से कि भाई ये तो रैंक 3 सिल्वर फैंग है भाई एस क्लास का, इसके तो कोई रिपोर्ट भी हमको नहीं मिली थी कि ये इस मिशन का पार्ट होने वाला है। बट इस मौके का फायदा कौन उठाता है? फुबुकी, जो कि यहाँ पर बढ़िया से डोमिनेट करने लगती है डूएस को और कहती है कि देखा मेरे न्यू ग्रुप की पावर, कैसे तेरे को जमीन के ऊपर लिटा के रख दिया उन्होंने। जिसके बाद यहाँ पर डूएस अपने आप को सरेंडर कर देती है फुबुकी को और कहती है कि मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी। बट यहाँ पर फुबुकी इस मौके को ऐसे ही जाने देने वाली नहीं थी। अगर आपको याद हो तो सीजन 2 के अंदर डूएस ने बहुत ही हंटर चलाए थे फुबुकी के पीठ के ऊपर भाई, और यहाँ पर अब बदले की बारी होती है जहां पर फुबुकी हंटर ही हंटर बजा देती है भाई डूएस के अंदर अपना बदला पूरा करने के लिए। बट वो देखते हैं कि अभी तक जो भी बंदे इसके कंट्रोल के अंदर थे वो नॉर्मल नहीं हुए हैं। जिसके बाद बोंग कहता है कि अगर ये बंदे अपने सेंसेस के अंदर नहीं आए तो हमको इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस लेडी के ऊपर होगी। बट यहाँ पर डूएस को भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तो ईवल है, वो तो मॉन्स्टर है एक। जिसके बाद यहाँ पर बैंग कहता है कि ये सब हाफ मॉन्स्टर्स हैं और ये मेरे को रिमाइंड कर रहे हैं कि तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर ये बंदे नॉर्मल होने लगते हैं, दोबारा ठीक होने लगते हैं एंड वो दोबारा ठीक हो भी जाते हैं। इसको देखकर फुबुकी बहुत ही ज्यादा हैप्पी भी हो जाती है कि बंदे दोबारा नॉर्मल हो चुके हैं। बल्कि यहाँ पर बैंग एंड बोंग भी बहुत रिलीफ फील करते हैं क्योंकि यहाँ पर बैंग को लगता है कि अगर ये बंदे मॉन्स्टर्स के दोबारा नॉर्मल बन चुके हैं तो क्या पता गारो भी ऐसा कर पाए, गारो भी दोबारा नॉर्मल हो पाए। और यहाँ पर हमारे पास अभी भी हल्की सी होप बची है। जिसके बाद यहाँ पर फुबुकी भी बैंग का सहारा बनती है और कहती है कि बैंग, मैं भी चाहती हूँ कि हम हीरो हंटर को जल्दी से जल्दी फाइंड कर लें बिफोर वो इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों से ही एक मॉन्स्टर बन जाए। तो यार यहाँ पर ये बहुत ही प्यार मोहब्बत की बातें हो रही होती हैं। इसके बाद बैंग एंड बोंग इन सारे के सारे बंदों को एक केज में बंद कर देते हैं, रेडियो पे एड के लिए फोन करते हैं एंड यहाँ पर डूएस से गारो की लोकेशन भी मांगते हैं, जिसको यहाँ पर पहले डूएस मना कर देती है देने से। लेकिन देन जब फुबुकी उसके पिछवाड़े पे अपना हंटर लगाती है ना, वो यहाँ पर लोकेशन को बता देती है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि जब यहाँ पर लॉर्ड ओरोची ने उसको मार पीट के बेहोश कर दिया था तो मुझे यहाँ पर ड्यूटी मिली थी उसको सुधारने के लिए, और मैंने यहाँ पर उसके ऊपर बहुत अपने हंटर चलाए बट उस लड़के पे कुछ असर हो ही नहीं रहा था और इस चीज ने मेरे को थोड़ा सा और एक्साइटेड भी कर दिया था भाई ये औरत सही में। जिसके बाद यहाँ पर बैंग उसको उठाता है और बोलता है कि लीडर्स हमको वहां पर लेकर चलो। देन यहाँ पर ये ताला तोड़ के एक बेसमेंट टाइप जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पर आकर ही इनको थोड़ी सी ड्रामनी फीलिंग आ रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर डूएस सबसे कहती है कि यहाँ पर एक हिडन डोर है और ये हिडन डोर तभी खुलेगा जब मैं यहाँ पर एक विसल को ब्लो करूंगी। एंड देन यहाँ पर अपने जीप को यूज करके एक विसल को उठाती है एंड बहुत जोर से ब्लो करती है कि तभी यहाँ पर बैंक समझ जाता है कि कुछ ना कुछ बहुत ही रॉन्ग है इधर एंड वो उसके मुंह से उस विसल को छीन लेता है। बट यहाँ पर बहुत ही देर हो चुकी होती है। यहाँ पर उनके पीछे आ चुका होता है रोवर।
जो कि ऑलरेडी आकर ही अपना अटैक मार देता है इन तीनों के ऊपर। और यहाँ पर बैंग एंड बोंग समहाउ इसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक टनल रिवील होता है एंड यहाँ पर बैंक चिल्लाकर सारे के सारे बंदों को जो कि यहाँ पर नॉर्मल बन चुके थे उनको उस टनल के थ्रू जाने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर फुबुकी चिल्लाकर कहते हैं कि भाई जब तुम सब बाहर पहुंच जाओगे ये कहना मत भूलना कि तुम यहाँ पर बचाए गए थे बाय फुबुकी ग्रुप। उसको अपनी बड़ी रहती है, बट यहाँ पर भाई रोवर पूरा पागल हो जाता है। वो साइडामा का गुस्सा यहाँ पर इन सबके ऊपर उतार रहा होता है एंड बहुत सारे अटैक कर देता है इन तीनों के ऊपर। जिसके बाद हम यहाँ पर इस कमाल के भाई पैनल को देखते हैं बाय मोराटा, जो कि हमको दिखाता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन किस तरह बना है एंड कि पूरा का पूरा पैनल कितना सुंदर होता है भाई। और इसी का फायदा उठाकर डूएस यहाँ से निकल लेती है और कहते हैं कि अब मेरी बारी है स्वीट मास्क से बदला लेने के लिए, बट यहाँ पर जब वो हो जाएगा तो मैं तुम्हें भी हराने आऊँगी ब्रिजेड ऑफ हेल मतलब फुबुकी, बट वो तब होगा जब तुम यहाँ पर रोवर से अपने आप निपट लोगी। बट यहाँ पर फुबुकी उसको कहीं पर जाने नहीं देती है, बल्कि अपने पावर को यूज करके उसको नीचे गिरा देती है। और देन हम देखते हैं अगेन वही गारो का सीन जो कि हमने एनिमे के अंदर भी देखा था। अब हम यहाँ पर देखते हैं अमाय मास्क को, जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर एसोसिएशन के लैब के अंदर आ चुका होता है और एक साइंटिस्ट को इनके पेल देता है। और उसको यहाँ पर चैड एम्परर से पता चल जाता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन हाइडआउट के अंदर कोई ना कोई लैब एंड इंजीनियर्स भी थे, बट क्या यहाँ पर ये अकेला ही था। और यहाँ पर टॉमिक समुराई ने एक मैसेज छोड़ा था कि इस फैसिलिटी के अंदर एक से ज़्यादा बच्चे भी हैं बचाने के लिए, तो अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ तो मैं अपने स्केड्यूल को थोड़ा सा डिले कर दूंगा, प्रॉपर हीरो वाला बिहेवियर। जिसके बाद यहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ी मशीन आती है जिसके अंदर कोई ना कोई चीज़ हार्वेस्ट हो रही होती है। इसको देखकर वो पूछता है उस इंजीनियर मॉन्स्टर से कि भाई ये है क्या। देन उसको पता चलता है कि यही है उस मॉन्स्टर किंग ओरोची के सेल से बने फ्रूट्स, जिसको खाकर इंसान भी मॉन्स्टर बन सकते हैं अपने विल पे। जिसको सुनकर यहाँ पर अमाय मास्क इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। बट यहाँ पर अमाय मास्क की बातें सुनकर ये इंजीनियर मॉन्स्टर कहता है कि तुझे क्या लग रहा है कि तूने ये करके मॉन्स्टर ओरोची को मार दिया है? साले तू अभी तक एक कार्डे को भी डिफीट नहीं कर पाया है। जिसके बाद यहाँ पर अमाय मास्क कहता है कि अबे चल बे, मैं किसी से नहीं डरता यहाँ पर। कि तभी उसको अपने पीछे एक बहुत ही डरावनी फीलिंग आती है। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, बल्कि एक मिरर होता है। उस मिरर में वो अपने आप को देखकर अपनी तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम जैसा एक गंदा अगली मॉन्स्टर मेरी ब्यूटी को समझ नहीं सकता। एक हीरो, एक आइडल की ब्यूटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कि तभी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो देखता है कि एक बहुत ही अगली मॉन्स्टर उसको शीशे में दिखाई देने लगता है उसके पीछे। एंड इसको देखकर वो पूरे के पूरे शीशे को ही ब्रेक कर देता है एंड बहुत ही बुरी तरह डर जाता है। दीवार के ऊपर स्पाइडरमैन जैसे चढ़ जाता है भाई, क्योंकि यहाँ पर वो एक बहुत ही अगली बट बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को देख रहा होता है अपने सामने। और यहाँ पर अमाय मास्क पता नहीं किस रीजन की वजह से इस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ही बुरी तरह डर गया होता है। और देन यहाँ पर ये मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर वेट कर रहा था आइडल हीरो अमाय मास्क, मैं ही तुम्हें सबसे ज़्यादा हेट करता हूँ। और हम दोनों यहाँ पर लड़कियों की आवाज़ें, उनकी चीखें निकाल देते हैं, बट हमारा रीज़न बहुत ही डिफरेंट है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक ड्रैगन लेवल डिजास्टर मॉन्स्टर को जिसका नाम होता है फर अगली। ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम दिखते हो या कैसे फाइट करते हो, मैं तुम्हारे यहाँ पर बढ़ता बना दूंगा, तुम्हारे इस मनी मेकिंग फेस को 0 बना दूंगा, यू 2 कौड़ी के आदमी। जिसके बाद यहाँ पर अपने मुक्के बजा देता है अमाय मास्क के फेस के ऊपर और अमाय मास्क यहाँ पर मूव भी नहीं कर रहा होता है भाई, वो इतना ज़्यादा डर गया होता है अंदर से। और यहाँ पर फर अगली हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतना मारूंगा तुम्हारा फेस मेरे जैसे अगली बन जाएगा, और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे ही अगली फेस को जिसका मैं कंज्यूमर बना दूंगा उसको शीशे में दिखाऊंगा एडमायर करने के लिए। और इसको देखकर एक बार अमाय मास्क भी एडमिट करता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और विदाउट एनी डाउट ये बंदा एक डीमन है। और यहाँ पर मांगा में इसको उगमन कहा गया है और ये क्यों होता है ये भी हमको एक्सप्लेन किया गया है। तो जब एक बंदा या बंदी एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारे डिफिकल्टीज को फेस करती है, जिस तरह वो दिखते हैं, लगते हैं या ट्रेट होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेकर जिन पे उनका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, देन उनके अंदर, उनके हार्ट के अंदर एक डीमन पनपने लगता है, एक डीमन जन्म लेने लगता है। और उस डीमन से जन्मी हुई स्ट्रेंथ, पावर इतनी ज़्यादा होती है कि उसका कोई मैच नहीं होता है। और ये उतनी पावरफुल होगी जितना ज़्यादा एक बंदे का हार्ट, उसका दिल अगली होता है। और यहाँ पर अमाय मास्क इसको देखकर बुरी तरह डर के मारे काँप रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर अमाय मास्क कोई बहुत ही अगली चीज़ अपने सामने देख लेता है
है तो वो डर के मारे कांपने लगता है। और यही हो रहा होता है उसके साथ अभी। और इसी के साथ यार यहाँ पर हमारा पहला एपिसोड भी एंड हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर मेरे को भाई कुछ चीज़ों को लेकर बात करनी थी एंड क्लैरिफाई करनी थी। तो मैंने यहाँ पर जितने भी चैप्टर्स उठाए हैं, मैंने यहाँ पर 2.5 चैप्टर्स को कवर किया है और ये सारे के सारे चैप्टर्स मैंने फर्स्ट एपिसोड के रूप में उठाए हैं। अब यहाँ पर जेसी स्टाफ का जैसे मैंने बात की थी भाई पहले भी कि उन्होंने एपिसोड 12वें के अंदर बहुत सारे सीनों को कट करके हमको एंड में किंग का सीन एंड मॉन्स्टर गारो का सीन दिखाया था। अगर ये स्टोरी पार्ट 2 के अंदर वहीं से पिकअप करती है तो हमारे मास्क से पहले वाली जितने भी फाइटें थी वो मोस्ट लाइकली कट हो सकती हैं भाई। इवन ये वाला गारो का सीन भी हमको डूएस एंड फुबुकी की पूरी फाइट के बाद दिखाया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी एक क्या मैं बोलूँ भाई गलती होगी जेसी स्टाफ के बंदा नाम को कि अगर वो इस सारे के सारे चैप्टर्स को ही कट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लीक्स की माने तो वन पंच मैन सीजन 3 पार्ट 2 के अंदर हमको गारो वर्सेस साइडामा की फाइट भी दिखाई जाएगी जो कि अभी बहुत ही दूर है। ये कोई स्पॉइलर नहीं है बट यहाँ पर गारो वर्सेस साइटामा की फाइट को बस स्टार्ट होने के लिए 45 चैप्टर्स अभी हैं एंड यहाँ पर उसके बाद भी पूरी की पूरी फाइट मेरे ख्याल से भाई 5 या 6 चैप्टर्स में 7 चैप्टर्स में जाकर कंक्लूड होती है। मतलब 52 चैप्टर्स तक हमको चाहिए होंगे सीजन 3 पार्ट 2 के अंदर इस पूरे के पूरे फाइट को कंक्लूड करने के लिए। अगर हमको इस फाइट को एंडिंग होते हुए देखना है, बस स्टार्टिंग नहीं देखनी है। और अगर ऐसा होता है तो 52 चैप्टर्स अभी तक कोई भी वन पंच मैन की सीजन के अंदर कवर किए ही नहीं गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी अगर यहाँ पर जैसे स्टाफ इसको करती है तो इसके बारे में मैं थोड़ी और डिटेल में बात करूंगा अपने कोई अगली वीडियो के अंदर है, जब यहाँ पर और भी लीक्स बाहर आ जाएंगे एंड थोड़ी बहुत चीज़ें कंफर्म हो जाएगी हमको कि हमको क्या क्या देखने को मिलने वाला है। बट अगर हम लीक्स की माने तो हमको गारो वर्सेस साइडामा की फाइट भी देखने को मिल सकती है जो कि मैं चाहता हूँ कि ना हो भाई। मतलब बीच में बहुत चीज़ें कट होने वाली हैं बट इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे कभी। अभी के लिए भाई ये एपिसोड इतना ही था। बहुत सारी इसमें फाइटें भी थी, कॉमेडी भी थी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हमको देखने को मिली। अब यहाँ पर अगले एपिसोड तभी रिलीज होंगे जब इस वीडियो को भाई अच्छा रिस्पांस मिलेगा। कम से कम नहीं तो भाई 400 लाइक्स तो होने ही चाहिए अगले एपिसोड के लिए। एंड कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा, मेरी आपको नरेशन पसंद आई हो। एंड यहाँ पर अगले एपिसोड के बारे में भी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को। एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।